इतना बड़ा इल्जाम लगाया हुनैन पर। अजीब लोग होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो लड़की और उसकी माँ तो ऐसे कर रहे थे जैसे कसूरवार वो नहीं हम हो। खबरदार जो आपने उस कागज पे दस्तखत किए, चढ़ जाने दे इसके बाप को फांसी पे। तड़पने दे इन्हें, ताकि इन्हें भी अंदाजा हो कि हम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। सुभाष, चुप क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम मामू। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आज आप स्कूल नहीं गए? नहीं, मैं आज स्कूल नहीं गया। बाबा ने कहा है कि मैं आज से मामू का ही बेटा हूँ। ये जो बोलेंगे वही करूंगा। ये बोलेंगे स्कूल जाओ तो जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा। और हाँ मामू, नीचे कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, मैं आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है जवाशा? क्या हो रहा है? जावेद की औलाद इस घर का वारिस बनेगा? वाह, आपकी बहनें कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अपने सगे भाई की मौत का भी फायदा उठा लिया उन्होंने। तुम गलत सोच रही हो शबाब। कोई किसी का फायदा नहीं उठा। ये फायदा नहीं है तो और क्या है जवाशा? ये आपकी बहनों का खून है, आपका खून नहीं है। ये क्या, जुनैर को स्कूल नहीं भेजेंगे, आपके साथ काम पर लगा देंगे? आपको अंदाजा नहीं ये सब क्या करना चाह रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरी, जावेद का बेटा अगर इस घर का वारिस हुआ ना, तो जावेद ही इस घर का मालिक होगा। तो क्या फर्क पड़ता है? बन जाने दो उनको इस घर का मालिक। मेरी औलाद ना सही तो मेरी बहनों की औलाद ही सही। मैं तो लावारिस हूं, मेरा तो कोई वारिस है ही नहीं। और जिसने मुझे वारिस देना था तो मुझे तन्हा छोड़ के चला गया। तो मेरा कोई वारिस है ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बन जाए मेरा वारिस। मेरा कहने का यह मतलब है कि मेरी औलाद नहीं है तो मेरी बहनों की ही सही। और माफी चाहता हूं तुमसे, तुम्हारे से लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। माफ करते ना। कोई बात नहीं, आप चाहे बाहर, आपसे लोग मिलने आए हैं। चलो शाबाश, ये लो, डाल दिया तुम्हारे लिए दाना। आपने सही कहा था अम्मा, बीवी की मोहब्बत वारिस की चाह से बढ़कर नहीं है। और आज बातों बातों में सवार शाह ने मुझे इस बात का एहसास भी दिला दिया कि वो हमेशा बे औलाद रहेगा। क्या करूं अम्मा मैं? मेरे तो चारों तरफ कुआं है, एक तरफ सौतन की औलाद, दूसरी तरफ जावेद की। सौतन की औलाद?
अपने शौहर की दूसरी शादी करवा के। लेकिन अम्मा, बहुत डर लग रहा है। सोचती भी हूँ तो रूह कांप जाती है मेरी। तुम शबाब हो, जवार शाह की मोहब्बत, बीवी बाद में हो। कोई और औरत जवार शाह की बीवी तो बन सकती है, लेकिन मोहब्बत बनना इतना आसान नहीं। तुम्हें अपनी जगह बनाए रखना, किसी और को जवार शाह का नाम देकर भी तुम्हें उसे जवार शाह से महरूम रखना। ये देखो, ये दाना मेरे हाथ में है, मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके दाना डाल रही हूं। अगर मैं ये सारा दाना इन्हें डाल दूंगी तो ये सारा दाना खा जाएंगे और उड़ जाएंगे, लेकिन मैं एक एक करके दाना डालूंगी ताकि इनकी भूख और बढ़े। तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा, दाना अपने हाथ में रखना होगा। जैसे ही अपना मकसद खत्म हुआ, क्या नाम बताया था उस लड़की का जिससे तुम्हारा देवर शादी करना चाहता था? निहाल। लेकिन आप उसका क्यों पूछ रही हैं? निहाल, देखा था मैंने उसे तो देखकर ही ऐसा लगता था कि वो अंदर से मर चुकी है। हुनैन के प्यार में चूर चूर, बिना रूह के जिस्म। लेकिन उस लड़की का क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें भी तो एक ऐसा ही जिस्म चाहिए, बेजान सा, जिसकी अपनी कोई चाह ना हो। बस एक कोख ही तो चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? वो हुनैन की मोहब्बत है। जवार शाह उससे कभी शादी नहीं करेगा। आज हुनैन उसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द नहीं है, उसकी वजह से हुनैन मर गया था अम्मा। जवार शाह ये कभी नहीं होने देगा। अरे लोग तो अपने भाई की बीवी से शादी कर लेते हैं, यहाँ तो अभी रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। और वो लड़की, क्या वो हाँ करेगी? शबाब, वो लड़की हाँ या ना करने की हिम्मत नहीं रखती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उसकी माँ जरूर हाँ करेगी, क्योंकि उसके ऊपर जमाने का दबाव है। उसे अपने शौहर को वापस लाना है, वो एक अच्छी बीवी बनना चाहती है। आप चाहती हैं कि जवार शाह उस माफीनामे पे दस्तखत कर दे और उसके बदले वो अपनी लड़की दे दें? ये नामुमकिन नहीं। तुम चाहो तो ये हो सकता है। तुमने हमेशा जो चाहा जवार शाह ने वही किया। तुम्हारा एक एक लफ्ज उसके लिए हरफ आखिर है।